हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पब्लिश कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने इस स्टॉक के फंडामेंटल को समझा था, यानी कि ये कंपनी एक्चुअल में पैसा कैसे कमाती है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में, और यहां पर मैंने बताया था कि बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है यदि हम लोग चार्ट पैटर्न के माध्यम से यहां पे समझते हैं। देन अभी फिलहाल ही लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, और हम लोगों ने देखा कि स्टॉक के प्राइस में लगभग 6 to 7% की गिरावट आई है। अब यहां पर काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो घबरा रहे हैं, क्या सर इस स्टॉक से हम लोगों को निकल जाना चाहिए? बिकॉज रीजन क्या है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्या ये हमारा ब्रेकआउट काम करेगा या फेल हो जाएगा, या फिर हमको कहां तक रुकना चाहिए? तो एग्जैक्टली उससे पहले हम थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट को समझते हैं, क्या वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस स्टॉक के ऊपर पड़ने वाला है रिजल्ट के कारण। तो सबसे पहले रिजल्ट की ओर चलते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं जून 30, 2022। यहां पे जो सारे फिगर हैं वह करोड़ में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। सबसे पहले यदि हम इनकम की बात करें, जो मेन इनकम की बात करें प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से निकल के आ रही है। यदि सेल्स की बात करें तो गाइस यहां पे आप लोग देखोगे पिछले क्वार्टर में जो सेल्स थी हमारी 578 करोड़ की, वहीं पर वो सेल्स घटकर 560 करोड़ की हो गई है। यानी कि यहां पे आप लोग देखोगे बहुत ही फ्लैट नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देन यदि हम लोग ईयर ऑन ईयर यहां पर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल जून 2021 से यदि कंपेयर करें तो डेफिनेटली हम लोगों को ईयरली यहां पे ग्रोथ नजर आ रही है। तो यहां पे सेल्स की यदि बात करें कोई भी इशू नहीं है। यदि हम टोटल इनकम की ओर जाते हैं तो यहां पे टोटल इनकम यदि आप लोग देखोगे, जो पिछले क्वार्टर में जो हमारी इनकम थी 586 करोड़ की, वहीं पर ये 566 करोड़ की है। यानी कि यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। यदि हम लोग ईयरली यहां पर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं या बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं, वहां पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में 20% का डिक्लाइन है। डेफिनेटली यहां पे यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की ओर जाएंगे तो वहां पे यही पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट उसका 74 करोड़ निकल के आ रहा था, इस बार जो नेट प्रॉफिट है वह 51 करोड़ का रह गया है। आखिर प्रॉब्लम कहां पर हुई है? सेल्स हमारी ठीक हुई है, सारी चीजें ठीक है, तो गड़बड़ कहां पर है? यहां पर एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो गाइस यदि एक्सपेंसेस को देखते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, जो पिछले क्वार्टर में 483 करोड़ थे वो बढ़कर 497 करोड़ हुए हैं। तो डेफिनेटली यहां पर देखना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस कहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, वह कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल को खरीदते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड की यदि बात करें तो 325 करोड़ इस क्वार्टर में उन्होंने एक्सपेंस किए मटेरियल के ऊपर, जो पिछले क्वार्टर में डेफिनेटली 311 करोड़ थे। अब यहां पे देखो अदर एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो मैन एक्सपेंसेस यहां पे मिल जाता है। जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस है, जो पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ थे वो डेफिनेटली 28 करोड़ हुए हैं, यानी कि 7 करोड़ यहां पर बढ़े। तो डेफिनेटली हमारे फायदे के लिए, इसको आप लोग निगेटिवली नहीं देख सकते। यदि एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा डेफिनेटली यहां पर कंपनी की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है। तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखें तो 497 करोड़ हैं, यहां पे 483 करोड़ थे, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट यहां पे आप लोग देखोगे 20% का डिक्लाइन है। यदि हम लोग ईयरली देखते हैं तो यहां पे पिछले साल जो हमारा नेट प्रॉफिट था वह 64 करोड़ था, देन इस ईयर 51 करोड़ है, तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। तो गाइस यदि हम लोग ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। मुझे यहां पे रिजल्ट फ्लैट नजर आते हैं, बिकॉज लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है। यहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उससे हम लोगों को डरने का कोई भी इशू नहीं। गाइस अब हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं कि किस प्राइस पॉइंट तक इस स्टॉक को हम लोगों को होल्ड करना चाहिए, क्या टारगेट हम लोगों के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहां पर हमने वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाया हुआ है। यदि हम लोग हिस्ट्री की तरफ जाएं, यदि आप लोग देखोगे जैन 2017 में ये जो स्टॉक है वह ट्रेड करता था 700 के आसपास, देन वहां से बहुत अच्छी रैली दिखाते हुए गाइस ये जो है मई 2018 तक 2000 रुपीस का हो जाता है। देन वहां से करेक्शन लेता है और एक रेंज में ट्रेड करता है, देन रेंज को प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेक करता है, ये जो है सितंबर 2018 में। देन यहां से ये लो लगाता है गाइस लगभग अगस्त 2019 में 1000 रुपीस का, यानी कि 50% का करेक्शन दिखाते हुए अगेन ये ऊपर की तरफ मूव करता है और 1600 रुपए के प्राइस पर जाकर इमीडिएटली यहां से ये जो है बहुत अच्छा फॉल दिखाता है। यानी कि यहां पर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बन जाती है हमारे लिए, जहां से बहुत अच्छा इमीडिएटली शार्प फॉल आता है। अब
अब यहां से अगेन आप देखोगे इसने रिकवरी की, देन यहां पर आप देखोगे जनवरी 2021 में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, इस छोटी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बहुत ही स्पीड में प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस हाई लगाता है 4000 रुपीस के अराउंड। देन यहां पे हम लोगों को न्यूज मिलती है कि उदित तोड़ी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। उस न्यूज की वजह से स्टॉक बहुत ही शार्प फॉल दिखाते हुए जो है 2000 रुपीस के आसपास आ जाता है। देन अभी जो ट्रेड कर रहा है, अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैनेजमेंट इशू था, उदित तोड़ी थे जो सन ऑफ एमडी थे, उनका यहां पे अभी मैनेजमेंट से पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो उस न्यूज का इंपैक्ट यहां पर इस स्टॉक के ऊपर जो है खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग यहां पे साइड कर देते हैं। अभी हम प्राइस एक्शन को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो रेजिस्टेंस है वह सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। प्राइस ऊपर है, अभी हम लोगों को जो प्राइस मिल रहा है वह 1800 के आसपास मिल रहा है और जो हमारी सपोर्ट है वह लगभग 1650 रुपीस के आसपास है। यानी कि डेफिनेटली यदि आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने से पहले हमें इस स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये ऐसी मेरी एनालिसिस है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब यहां पे देखो, यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इस स्टॉक को, तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा ब्रेकआउट हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन का मिला था। देन यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, उसको रिटेस्ट किया, देन ऊपर की तरफ गया, हल्का सा छोटा सा रेजिस्टेंस को टच किया, देन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। उससे पहले हमारी न्यूज आती है कि 20% नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, देन उस वजह से काफी सारे इन्वेस्टर यहां से निकले हैं। देन यहां पे हम लोगों को प्राइस नीचे की ओर आते हुए दिखाई दिया। अब हम लोगों को डेफिनेटली ये जो सपोर्ट है उससे पहले डेफिनेटली यदि इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों को इस स्टॉक से निकलना चाहिए, बट उससे पहले बिल्कुल कतई नहीं इस स्टॉक से हम लोगों को निकलना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली फाइनेंशियली सारा कुछ ओके है, कोई इशू की बात नहीं है गाइस। जब भी प्राइस ऊपर जाता है डेफिनेटली इसी तरीके से जाता है, काफी सारे इन्वेस्टर को डरा के धमका के बाहर किया जाता है, देन यहां से फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। उस टाइम आप लोगों को बोला जाएगा कि ये स्टॉक बेटर है, इसको जो है आप लोगों को पकड़ना चाहिए। अब ये टारगेट 4000 से 9000 10000 जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, वहां पर हम लोगों को एग्जिट अपने टारगेट लेना चाहिए। यदि हम लोग देखें यहां पे टेक्निकली क्या टारगेट हम लोगों के मिल रहे हैं, यदि उसको आप लोग देखोगे यहां से, यदि आप देखते हो तो डेफिनेटली इसके हाई तक के हम लोगों को टारगेट इजीली मिल सकते हैं, जो कि लगभग 72% हो सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो सकता है यदि आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हो। यानी कि यहां पर यदि हम लोग रिस्क की बात करें तो रिस्क हमारे ऊपर कितने प्रतिशत की रिस्क यहां से बैठती है, यदि हम लोग यहां का स्टॉप लॉस भी रूम स्पेस देके लगाते हैं तो लगभग 15 to 20% का रिस्क लेकर यदि आप लोग 70% पैसा बना रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है इससे अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो आशा करता हूं सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और इसके ऊपर आप अपना टाइम लगाकर डेफिनेटली रिसर्च करोगे, देन अपने पैसे को मैनेज करोगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।